झूठा फास्टिंग सीसीटीवी कैमरा। रामगढ़ नाम के गांव में पटवारी नाम का आदमी मिश्रा नाम के डॉक्टर के पास मेल नर्स का काम करता था। वह कभी बाहर गांव में नहीं जाता था। ऐसे ही एक पटवारी के दवा खाने में उसका भांजा विजय आता है। अब उसे देखकर पटवारी बोला, क्या रे, तू पिछली बार आया था तो अच्छा था, अब की बार तो मोटा हो गया, तेरे को कोई बीमारी तो नहीं है ना? विजय बोला, क्या मामा, आप भी ऐसे बोल रहे हो? कॉलेज को बंद करके लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा मोटा हो गया हूँ। पटवारी बोला, यह सब मुझे क्यों बता रहा है और तू यहाँ क्यों आया है? विजय बोला, कुछ नहीं मामा, घर में रहता हूँ तो माँ बोलती है सांड के जैसे पड़ा रहता है, बाहर जाकर कुछ काम कर ले, ऐसे बोलती है। तो मैंने सोचा कि शहर में मामा है ना, मामा के पास चलता हूँ। और आपके दवा खाने के बाजू में बिरयानी एकदम सुपर मिलती है मामा, ऐसा कहते हैं लोग। मन ही मन में पटवारी सोचने लगा, इस बेवकूफ की चर्बी घटाने के लिए इसकी माँ ने यहाँ भेजा है लगता है। छी मेरी झंड जिंदगी, बोलकर विजय को डॉक्टर के पास ले जाता है। उसका मोटापा कम करने को बोलता है। डॉक्टर विजय को गौर से देखकर कुछ टेस्ट करने को बोलता है। और टेस्ट करने के बाद डॉक्टर मिश्रा बोला, इसमें बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है पटवारी। मेरे ख्याल से तो शराब के साथ साथ सभी जानवरों के मांस को दबाकर खाता है। अब 2-3 साल से बढ़ाई हुई चर्बी को काट कर निकाले तो यह जिंदा रहेगा या मर जाएगा, बताना मुश्किल है। इसकी लाइफ खराब हो गई है। इसको सही रास्ते पर आना है तो उपवास के साथ साथ खाने में कुछ सेट करना पड़ेगा। विजय बोला, सर सर सर, खाना बोले तो मुझे बहुत पसंद है। कितना बोल खा लेता हूँ सर। बिरयानी दिलाओ सर, प्लीज़ बिरयानी दिलाओ। डॉक्टर बोला, देखो बेटा, खा सकते हैं, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। अपन एक काम करेंगे, अपन ऐसा ही एक खेल खेलेंगे, उसमें एक दिन खाना, एक दिन उपवास, कुछ दिनों के लिए हमारी निगरानी में रहे। हम बोले, जैसा खाना खाना है। फिर देखना, फिल्म के हीरो भी तेरे सामने फेल हो जाएंगे, समझा क्या? और तेरी हरकत देखकर लगता है तू किसी भी चीज़ के लिए रुकने वाला नहीं है। लेकिन कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुझे मेरे बारे में नहीं पता, उल्टा लटकाकर पिछवाड़े में डंडा लगा दूंगा। विजय बोला, अच्छा ठीक है सर। उसके बाद विजय को दवा खाने में सीसीटीवी कैमरा लगे थे, उसे रूम में निगरानी में रखते हैं। कुछ समय बाद पटवारी खाना लेकर आते हैं। ककड़ी गाजर ऐसा खाना उसको देते हैं और विजय उसको बड़े गुस्से के साथ खाते हैं। लेकिन दूसरे दिन उसको उपवास रखने को बोलते हैं। फिर तीसरे दिन सलाद और चौथे दिन उपवास, ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद वह उपवास नहीं कर सकता था और सादा खाना खाने की वजह से विजय की जवान फीकी सी पड़ गई। कुछ चटपटा खाने की चाहत हो रही थी तो चुपके से दवा खाने में कोई नहीं देख सके, इस तरह बाहर जाकर नैनीताल पुस्तक ट्रस्ट ढाबा, एक अच्छा बिरयानी शॉप था। वहां जाकर मज़े से बिरयानी खाता है और मन ही मन में सोचता है कि आज तो मज़े आ गए हैं। और खाने के बाद कुछ पैक कराकर भी ले आता है जो चुपके से अपने रूम में खाता है। और मन ही मन में सोचता है कि मामा को तो पता भी नहीं चला और पेट भी मज़े से भर गया। और वह लगातार 2-3 हफ्ते रोज़ जाता और खाना लेकर आटा और मज़े से खाता। 2-3 हफ्ते तक ऐसा ही चला। बाद में एक दिन मिश्रा आकर विजय को चेक करता है। लेकिन विजय में तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। उसमें तो और भी ज्यादा वजन बढ़ गया था। वह देखकर डॉक्टर मिश्रा बोला, पटवारी मुझे तो इस डाउट है। एक काम करो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो, इसमें कुछ गड़बड़ तो की है। और जो बाहर की होटल है उसमें इसका फोटो ले जाकर उनसे पूछा कि यह व्यक्ति खाना खाने आया क्या, फिर मैं इसको बताऊंगा मैं क्या हूँ। इसके बाद पटवारी सीसीटीवी फुटेज को देखकर सोचता है कि यह तो बाहर जा रहा है, कंफर्म कर लेता है। और पटवारी ने बाहर जाकर होटल वाले से पूछा तो होटल वाला बोला कि यह आदमी तो रोज़ बिरयानी खाने आता है और कुछ पैक करके ले जाता है। तो फिर पटवारी डॉक्टर मिश्रा को यह सब बात बता देता है। यह सुनकर डॉक्टर मिश्रा बोला, कोई मामूली भुक्कड़ नहीं है, आज उसको बताएंगे मैं क्या कर सकता हूँ। और रात को खिड़की में से चोरी चुपके उसे देखते हैं तो विजय होटल से लाकर चिकन बर्गर को बड़े चाव से खा रहा था। तो उसे देखकर पटवारी और मिश्रा गुस्से में आकर उसके रूम में चलते हैं। तो उनको देखकर विजय खाना खाना बंद कर देता है। डॉक्टर मिश्रा उसे देखकर ताली बजता है। फिर डॉक्टर मिश्रा को गुस्सा आ जाती है और कुछ लोगों पर आइसबर्ग मंगाकर विजय के रूम में रखवा देते हैं। उसके बाद कुछ लोगों की मदद से विजय को ज़बरदस्ती उसके ऊपर रखवा देते हैं। तो फिर विजय चिल्लाता है। डॉक्टर मिश्रा बोला, मेरे अंदर के डॉटर को मारकर तूने मेरे अंदर के शैतान को जगाया है। फर्स्ट कर बोले तो जंगली सुअर की तरह बिरयानी सेंटर में जाकर दबा बिरयानी खाता है, इसलिए तू अब बिरयानी खा, लेकिन उसको पचने तक तुझे बर्फ की लारी पर ही बैठना पड़ेगा। यही तेरी सजा है, बढ़िया है ना? ऐसे बोलता है। फिर विजय बोला, सर सर, ऐसे मत करो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ सर। प्लीज़ सर, मेरा पिछवाड़ा ठंडा हो गया है सर। प्लीज़ सर,
कभी बिरयानी नहीं खाऊंगा सर, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा सर, आप बताएं वैसा करूंगा प्लीज सर। ऐसे कहकर चिल्लाता है। फिर कुछ देर बाद उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद से डॉक्टर मिश्रा बताएं इस तरीके से डाइटिंग बैटिंग करता है और रोज लगातार इसी तरीके से खाता है तो कुछ महीने में ही विजय पतला होकर वहां से जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय श्री श्याम।